डीजीपी आर स्वैन ने बाकायदा तौर पर तमाम लोगों को इस बात से आगाह कर दिया है कि जो भी अस्करियत पसंद के साथ चलेगा या फिर साथ देगा, उनके लिए रास्ते कई ज्यादा मुश्किलें जो है वो बाकायदा तौर पर पैदा हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि डीजीपी आर स्वैन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अस्करियत पसंद को बढ़ावा देता है उन्हें इस बात का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जिस तरीके से हालात पेचीदा हुए थे और कहीं न कहीं परेशानीदायक हालात जो है वो खासकर जम्मू में बने थे, चाहे वो डोडा की बात करें और इसी के साथ साथ कटरा की बात करें, रियासी की बात करें, तो जिस तरीके से ये पूरे हमले हुए हैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक मीटिंग जो है वो तश्कील दी गई, जिसमें आला अफसरान, पुलिस अफसरान जो है वो मौजूद थे और इसी मीटिंग में कई सारी बातें जो है वो निकल के सामने आई, जिसमें खास तौर पर यह कहा गया कि जो भी अस्करियत पसंद को बढ़ावा देता है, जो भी अस्करियत पसंद के साथ मुलविस है, उनको इस बात का डबल खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि डीजीपी आर स्वैन का यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में घने जंगल हैं, बड़ी बड़ी पहाड़े हैं और इसका फायदा लेकर पाकिस्तान के जो जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पे जो अस्करियत पसंद है उसको बढ़ावा देती है, उसको वहां से बेचती है और उसके बाद यहाँ पे हालात खराब करने के लिए एक छोटी सी चीजें जो है वो ढूंढते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वहां पे जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी इक्का दुक्का जो ऐसे लोग हैं जो इस अस्करियत पसंदों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनकी जमीनें यहाँ हैं जो बढ़ावा इस चीज को दे रहे हैं, यानी कि जो भी अस्करियत पसंदों का साथ दे रहे हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग मुलविस हैं, जो कहीं न कहीं इस चीज को बढ़ावा देते हैं, साफ तौर पर उन पर बात करते हुए इस बात का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से उनकी फैमिली है यहाँ, उनकी जमीनें हैं, उनके कई सारे बिजनेस वगैरह हैं, इस पर भी असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से इस वक्त हालात बाकायदा तौर पर पेचीदा हैं और इस पेचीदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आर स्वैन का ये भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे कई सारी ऐसी जगहें हैं, घने जंगल हैं, नाला वगैरह हैं और इसी के साथ साथ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना है और इसी के साथ पाकिस्तान जो है वहां से अस्करियत पसंदों को बढ़ावा देता है ताकि कश्मीर में हालात खराब हो सके, जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो खराब हो सके। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो इन्हें पनाह देते हैं, अस्करियत पसंद को जो पनाह देते हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में जो है, आने वाले वक्त में कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा और उनकी फैमिली को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको कह दूं कि जिस तरीके से पूरा मामला बना हुआ है, कहीं न कहीं लोग परेशान हैं और इसी के साथ साथ कई लोगों की जानें भी जो है गई हैं और कई सारे अगर देखें तो एक हाल ही में एक रिपोर्ट्स की माने तो एक अटैक सामने आया है जिसमें एक बस पे अटैक किया गया था, जिसके बाद कई सारे यात्री जो है उनकी जानें जो है चली गई उस अटैक में और इसी के साथ साथ कई सारी जगहों पर जो है वो बड़े बड़े हादसे पेश आए थे। इसको मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर सिक्योरिटी पे रिव्यू लेते हैं, सिक्योरिटी मीटिंग के लेकर, यानी कि कई सारे पुलिस ऑफिसरान भी जो उस मीटिंग में शामिल थे और इसी पर बात करते हुए आर स्वैन ने साफ तौर पर इस बात का दावा किया है कि अगर कोई भी ऐसा मुलविस पाया जाता है तो उन्हें इस बात का खामियाजा जो है वो डबल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अस्करियत पसंदों को सपोर्ट करता है, जो भी अस्करियत पसंदों को मौका देता है, जो भी अस्करियत पसंदों को जो है पनाह देता है, उनके लिए आने वाले वक्त में हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। उनके लिए कहीं न कहीं जो है सांसें उनकी दब सकती हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर आर स्वैन ने क्लियर कर दिया है कि अब जो है नहीं बख्शा जाएगा। जो भी यहाँ पे अस्करियत पसंद है उसे तो मारेंगे ही मारेंगे, मगर जो उससे सपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आर स्वैन जिस तरीके से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, यानी कि लोगों की सुनते हैं, लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं। पुलिस महकमे की बात करें तो अव्वल दिन से जो है पुलिस महकमा काम कर रहा है, लोगों के साथ चल रहा है, लोगों की बातचीत कर रहा है और इसी के साथ साथ एक पब्लिक ग्रीवेंसेस भी जिस तरीके से सुन रहे हैं, तो दिन रात पुलिस महकमा सड़कों पे खड़ा होता है। तो हमें भी चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज में कम हिस्सा लिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की करें, तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे तरीके से जो अपनी पढ़ाई में मुलविस हो, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें,
تاکہ ایسے حالات جو ہے وہ نہ بن سکے۔ تو فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی پی آر آر سوین کا بہت بڑا بیان، جس میں ڈی جی پی آر آر سوین نے کہا ہے کہ جو بھی سپورٹرز ہیں، عسکریت پسند کو سپورٹ کرتے ہیں جموں کشمیر میں، جو بھی اکا دکا لوگ ہیں وہ اس چیز سے ہٹ جائیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پہلے عسکریت پسندوں کو کم کیا جائے گا اور اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو عسکریت پسندوں کو جو ہے پناہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔